ओके सचिन, लेट्स प्रोसीड ahead with your technical mock for fluid mechanics। और आप सेकेंडरी ट्रेनिंग बीआरसी जा रहे हैं, राइट? यस सर। अच्छा, आपने डार्सी इक्वेशन का नाम सुना है क्या? यस सर। किस लिए यूज करते हैं? सर ये पाइप फ्लो के केस में जो फ्रिक्शन लॉस की वजह से फ्रिक्शन की वजह से जो हेड लॉस आता है ये इसके लिए प्रयोग किया जाता है। और ये सर ओके। लेमिनार और टर्बुलेंट दोनों के लिए ये फॉर्मूला प्रयोग किया जाता ओके, आप अगर एक हॉरिजॉन्टल पाइप लीजिए, हॉरिजॉन्टल पाइप, है। यस सर। और उसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है। यस। आपने मेरे को ये बताना कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या है, तो कैसे बताएंगे आप? तो सर किसी किन्हीं दो पॉइंट का बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको मेजर करके सर हम बता सकते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्लो बताइए, क्या है सर। करके बताइए, कैसे बताएंगे आप? बताइए कैसे करेंगे, एक्चुअल में बताइए। मैंने आपको एक पाइप दे दी, यस आपने सर। बस ये बताना कि फ्लूइड फ्लो की डायरेक्शन क्या है। सीआई पाइप है, तो बताइए कैसे करेंगे आप? यस सर। सर यहाँ पे बर्नौली इक्वेशन दो पॉइंट पर लगा सकते हैं किन्हीं दो पॉइंट के बीच। ओके। और जो भी बर्नौली इक्वेशन से मेरा जो एनर्जी लेवल आएगा हाँ वो जी। दोनों पॉइंट के बीच कंपेयर करके हम निकाल सकते हैं सर जिसका लिख लेवल। सकते, आप लिख सकते हैं क्या बर्नौली क्वेश्चन? यस सर। यस सर। लिखा है आपने? आपने लिखा 20 के जी जेड। ये इक्वेशन ठीक है क्या? डायमेंशनली ठीक लिखी है आपने इक्वेशन? चेक कीजिए। यस सर। सर ढंग से जी देखिए यहाँ पे इक्वेशन। सर यहाँ पे बस सॉरी सर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ये सर अब सही है सर। ठीक है, अब क्या करना चाहते हैं इसमें? इनके नाम क्या हैं तीनों टर्म्स के? सर एक तो इसमें प्रेशर हेड है और एक ये काइनेटिक हेड और एक सर ये डेटम हेड है सर। इन तीनों को कंबाइंड क्या बोलते हैं? कंबाइंड सर टोटल एनर्जी लाइन बोल सकते हैं सर तीनों को अगर मिला के ड्रॉ किया जाए। ये एनर्जी ग्रेडियंट लाइन सेम होता हाँ है? एनर्जी ग्रेडियंट नहीं एनर्जी ग्रेडियंट तो सर दो पॉइंट के बीच कंपेयर न कर पाएंगे उससे। और ये तो एक एनर्जी पॉइंट ग्रेडियंट लाइन मिला और टोटल करके। एनर्जी लाइन सेम होता है? सर एनर्जी ग्रेडियंट लाइन एक्चुअली दो पॉइंट के बीच हम खींच सकते हैं सर। अच्छा, और टोटल और एनर्जी जो लाइन? टोटल एनर्जी लाइन किसी एक पॉइंट पर जितना हट जाएगा वो सर वो टोटल एनर्जी लाइन टोटल एनर्जी पॉइंट हो एक्चुअली। लाइन तो सर वेरियस पॉइंट को मिलाकर बनाया जा सकता तो ये तीनों पॉइंट्स को अगर मैं तीनों हेड्स को जोड़ दूं, इसका है। यस नाम सर। क्या है? सर टोटल एनर्जी लाइन हो सर। ओके, और पीजोमेट्रिक हेड क्या होता है? सर उसमें बस केवल वेलोसिटी हेड को हटा दिया जाए ना तो सर प्रेशर हेड और डेटा हेड को जो मान आता है वो सब पीजोमेट्रिक हेड के बराबर होता अब बताइए जरा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो कैसे बताएंगे आप? आपने है बर्नौली डायरेक्ट। इक्वेशन लगा दिया, अब बताइए। यस। हाँ हम्म सर तो जब दो पॉइंट पाइप के मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी दो पॉइंट ले लेंगे ठीक। हम्म हम्म और दोनों पर हम एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे। हम्म, और जहां मैंने जिस पॉइंट का एनर्जी कम आएगा डायरेक्ट फ्लो का डायरेक्शन उस तरफ होगी। ओके। अब ऐसा कीजिए, एक हॉरिजॉन्टल पाइप बनाइए और यस उसके सर। दो सेक्शन लीजिए और उसके पीछे मैनोमीटर लगाइए। यस सर। सर इससे भी तो किया जा सकता है सर। या तो फिर हम U2 मैनोमीटर लगा सकते हैं दोनों के भी डिफरेंशियल मैनोमीटर के थ्रू बता सकते हैं कि फ्लो का डायरेक्शन की तरफ है। हम बताइए और जरा, लगाइए हॉरिजॉन्टल पाइप। मैनोमीटर। यस मैनोमीटर सर। लगाइए जरा।
यस सर। अब ये जो डिफरेंस आप दिखा रहे हैं ये ओनली प्रेशर हेड का डिफरेंस है। यस सर। काइनेटिक हेड और डेटम हेड क्यों नहीं? सर अगर इसमें अगर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं पाइप में, हमने तो हॉरिजेंटल पाइप लिया है सर, तो इसमें तो हाँ डेटा में जी। तो कोई सवाल भी पैदा नहीं होता है। और ठीक है। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन भी ले लिया गया है, तो यहाँ पे ठीक। वेलोसिटी हेड भी इक्वल ही आ जाएगा। तो सर जो भी होगा प्रेशर डिफरेंस के कारण ही होगा सर। अब डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या है आपकी डायग्राम के हिसाब से? यस सर। अच्छा, ऐसा क्यों? ए टू बी क्यों है? सर क्योंकि ये मैनोमीटर में जो शो हो रहा है ना सर, हाँ ए जी। पर प्रेशर ज्यादा शो हो रहा है और बी पर हाँ कम हो रहा है सर। हाँ हाँ, तो प्रेशर के लॉस का कारण क्या है? सर फ्रिक्शन में भी। हम्म। अच्छा, अब ये बताइए, अगर मैं इसी हेड को इन्वर्टेड यूट्यूब से मेजर करना चाहूँ, यस सर। तो यहीं पे इन्वर्टेड यूट्यूब लगाओ इन्हीं दो सेक्शंस के बीच में, और साफ साफ डायग्राम बनाना। नया पेज बना दूं सर? नहीं नहीं नहीं, इसी डायग्राम के ऊपर इन्वर्टेड यूट्यूब भी बनाना है आपको। यूट्यूब, इन्वर्टेड यूट्यूब इकट्ठे दिखने चाहिए। यस सर, दिख रहा थोड़ा सा जेल पेन से बन गया है, इसे हम समझा सकते हैं सर। हाँ जी। ओके, मेन अब जो आपने पॉइंट है ना, देखिए एक एक्स लिया है, एक आपने वाई लिया है। एक्स टू ये है सर। एक्स टू ये लिया नीचे है से। और एक्स वन लिया है, तो एक्स टू जो एक्स वन से बड़ा है, ऐसा क्यों? Yes. सर क्योंकि सर जो इसमें लेते हैं ना, जिसमें जो भी फ्लूइड इसमें फ्लो कर रहा है पाइप में, इससे हम कम हम्म। डेंसिटी का मैनोमेट्रिक फ्लूइड लेते हैं सर, इन्वर्टेड यूट्यूब। ठीक है। अब मेरे को इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर बनाइए, लेकिन उसके अंदर मर्क्यूरी डालिए। बताइए कैसे बनेगा? नया पेज बना पाइप, सर। पाइप में जो है वो वाटर फ्लो कर रहा है, और यस आपने सर। इन्वर्टेड यूट्यूब लगाना है। इन्वर्टेड यूट्यूब मतलब पाइप से ऊपर की तरफ लगाना है, लेकिन डालना उसमें मर्क्यूरी है। बना के दिखाइए नए पेज पे। हाँ, क्वेश्चन समझ आ गया आपको? यस सर। यस सर। सर एक्चुअली इसमें हम नहीं लगा पाएंगे mercury, जब मर्क्यूरी होगा तो मर्क्यूरी तो सर वाटर से भारी होता है, इसका डेंसिटी हाई होता है। तो सर जब यहाँ से वाटर फ्लो करेगा तब मर्क्यूरी जो है तो वाटर के साथ फ्लो कर रहेगा सर नीचे गिरकर। हम्म। चलिए, आप एक पीटर ट्यूब जानते हैं क्या होती है? यस सर। यस सर। बनाइए जरा पीटर ट्यूब। सर फिर से दिखाएं? हाँ जी, एक बार मेरे को दिखाइए दोबारा से। अब इसको, जो आपने हेड दिखा रखा है पीटर ट्यूब में, कौन सा हेड है? सर ये प्रेशर हेड प्लस वो वेलोसिटी हेड है सर, इसमें डायटम हेड सर नहीं दिखा पाए। क्या बोलते हैं इसको? एक टर्म होती है स्टैग्नेशन हेड, जानते हैं क्या होता है स्टैग्नेशन यस हेड? सर। यस सर। प्रेशर हेड और डायटम हेड को स्टैग्नेशन हेड बोलते हैं sir। यही है दो स्टैग्नेशन दिखाया गया। अगर इसको मैंने मैनोमीटर के थ्रू मेजर करना हो फिर? तो जब सर मैनोमीटर के थ्रू मेजर अगर करना हो तो सर जो दोनों का डिफरेंस रहेगा वो सर वेलोसिटी हेड देगा सर, स्टैग्नेशन हेड। मैनोमीटर लगाया है कभी आपने पीटर ट्यूब को मेजर करने के लिए?
पीटोट ट्यूब में मैनोमीटर लगा के दिखाइए। यहीं पर सर। हाँ, पीटी ट्यूब के लिए। ये मैनोमीटर तो नहीं है, तो आपने एक पीटी ट्यूब लगा रखी है और एक आपने सिंपल गेज लगा रखा है, पीजोमेट्रिक वो लगा रखा पाइप। हम्म। सर डिफरेंशियल मैनोमीटर लगा। हाँ, डिफरेंशियल मैनोमीटर लगेगा। पीटी ट्यूब में कैसे लगाते हैं बताइए। सर कंफर्म तो नहीं बता सकते हैं, पर अगर एक पॉइंट पाइप के अंदर और एक पॉइंट स्टेगनेशन हेड पर रखें तो कुछ हो सकता है सर। हम्म। पीटी ट्यूब दो चीज को मेजर करता है ना, दो के डिफरेंस को। यस सर। तो दो चीज का जिसका डिफरेंस मेजर करता है पीटी ट्यूब, वो आपको लगाना चाहिए। यस सर, एक स्टेगनेशन हेड पर लगा सकते हैं, एक सिरा, और एक सिरा पाइप के अंदर, पाइप के सेंटर में हम्म। लगा सकते हम्म। तो कैसे लगाएंगे बता। सचिन बनाया कुछ? हैं। नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हो? देखो सचिन, ध्यान से देखना डायग्राम। यस सर। यूट्यूब मैनोमीटर दिख रहा यस सर। है? ये कौन सा मैनोमीटर है? सर वो भी तो यूट्यूब मैनोमीटर है। हाँ, ये भी यूट्यूब मैनोमीटर है। अगर वो बोलता है कि यूट्यूब मैनोमीटर पाइप के ऊपर की तरफ लगाओ, तो कैसे लगाओगे? यस सर, ऊपर वाले की तरह। समझ गए आप? यस सर। मर्क्यूरी है दोनों के अंदर। पिटेड ट्यूब का एक सिरा पाइप के अंदर होना चाहिए और दूसरा ओपन सिरा उसी जगह पे होना चाहिए, वर्टिकली ऊपर। यस सर। तभी तो पिटेड ट्यूब काइनेटिक हेड मेजर करेगी। पिटेड ट्यूब काइनेटिक हेड को मेजर करता है, V²/2G। जो यस तुम सर। बता यस रहे सर। थे ना, जेड को, पी को, वो नहीं करता मेजर। तो सर जब पीटोट ट्यूब में तो सर प्रेशर हेड भी आने ना जाएगा सर। पिटेड ट्यूब जो मेजर करता है वो काइनेटिक हेड मेजर करता है, तभी तो वेलोसिटी मेजर करता है फ्लो की। पिटेड ट्यूब मेजर क्या करता है? वेलोसिटी। सर यूज तो सर वेलोसिटी में के लिए ही करते हैं, पर जब अब पीटोट ये ट्यूब हम देखो ध्यान लगाएंगे। से, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जो तुमने लगा रखा है, एक पाइप लगा रखी है ना तुमने पीजोमीटर। यस सर, बस उसको कनेक्ट करना था सर ऊपर से। अब जो पीजोमीटर तुमने लगा रखा है और तुमने पीटे ट्यूब अलग से भी लगा रखी है, राइट? यस सर। समझ गए ना पॉइंट? अब एक बात ध्यान से देखना जरा। ये तुम लगा रखे हो, ये प्रेशर हेड मेजर कर रहा है ना। यस सर। प्रेशर हेड यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, दोनों जगह है। यस। तो ये जो एडिशनल है, ये किस वजह से है एडिशनल? ये काइनेटिक हेड। वेलोसिटी हेड है सर। तो डेटम हेड और वो तो दोनों जगह पे है। ये डिफरेंस किस वजह से है? वेलोसिटी के कारण सर। और अब जब मैंने ये डायग्राम बना दिया, तो प्रेशर यहाँ पे और यहाँ पे तो बैलेंस हो गया, यस सर। एटम भी बैलेंस हो गया। तो बैलेंस जो नहीं हुआ वो काइनेटिक हेड है। तो कैसे लगाते हैं पेटा ट्यूब? इन्वर्टेड यू ट्यूब मैनोमीटर, यू ट्यूब मैनोमीटर कैसे लगाते हैं? वर्टिकल पाइप, इंक्लाइंड पाइप पे यू ट्यूब मैनोमीटर कैसे लगाओगे, उसकी प्रैक्टिस करो। बहुत पूछता है बीएआरसी में, और डिप्लोमा में ज्यादा पूछता है, क्योंकि तुम लोग हाथ से काम करना तुम्हें आना चाहिए। समझ आ यस रहा है सर। नहीं आ रहा है? यस सर। यस सर। तो पीटर ट्यूब कौन सा हेड मेजर करता है? काइनेटिक हेड। वेलोसिटी बिल्कुल हेड। सेम सेम आंसर चाहिए, V²/2G। डेटम नहीं, ये नहीं, वो नहीं, गलत हो जाएगा आंसर। पीटर ट्यूब वेलोसिटी मेजर करने के लिए होता है और काइनेटिक हेड मेजर करता है, साहब, बात खत्म। बस। तो फिर इसमें ये मेंशन नहीं करेंगे सर, जब पीटोट ट्यूब लगाएंगे सिंगल कॉलम पीटोट ट्यूब, तो उसमें तो सर प्रेशर हेड भी आ ही जाएगा। तो डिफरेंस तो निकाल ही लेते हो, निकालते हो ना डिफरेंस दोनों का। यस सर। क्या करते हो तुम? ये निकालते हो ना एक्चुअली तो। यस सर। यस सर। अब ये जो डिफरेंस है, ये क्या शो कर रहा है? काइनेटिक हेड। ये तो सर काइनेटिक हेड तभी तो से बस। पीटर ट्यूब को एनालिसिस कैसे करते हो? स्टैग्नेशन हेड माइनस स्टैटिक हेड। स्टैटिक हेड क्या होता है? जेड, ये प्रेशर जो पीजोमीटर मेजर कर रहा है। यस सर।
और ये क्या मेजर कर रहा है? ये मेजर कर रहा है दोनों, प्रेशर भी और वेलोसिटी भी। लेकिन जो निकालते हो तुम पीटर ट्यूब से एक्चुअल में, फाइनल, वो वी स्क्वायर बाय टू जी निकालते हो। वी स्क्वायर बाय टू जी इज इक्वल टू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। समझ गए? यस सर। ये देखो, तुम इसको रिवाइज करो दोबारा। ये देखो इक्वेशन, ध्यान से देखो। कैपिटल एच दिख रहा है, स्टैग्नेशन हेड। यस सर। यस। पीटर ट्यूब स्टैग्नेशन हेड मिलता है पीटर ट्यूब से, और पीजोमीटर से स्टैटिक हेड मिलता है स्मॉल एच। और दोनों का डिफरेंस काइनेटिक हेड होता है। तो तुम जो कंफ्यूज हो रहे हो, वो कैपिटल एच के अंदर प्रेशर भी होता है, वेलोसिटी भी होती है, नो डाउट। सर वही तो हम बोलना चाह रहे हैं। हाँ, लेकिन तुम ढंग से नहीं बोल पा रहे हो। पीटर ट्यूब का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है काइनेटिक हेड मेजर करना, लेकिन डायग्राम के थ्रू बताना पड़ेगा कि कैपिटल एच के अंदर सर ये दोनों होती है, लेकिन इसको जब स्मॉल एच से माइनस कर देते हैं तो वी स्क्वायर बाय टू जी बच जाता है। सर मेनली एक्चुअली हम ये अथी लगा ही नहीं पाए सर, यूट्यूब मैनोमीटर। दिक्कत हाँ, यहीं पे आ गई। तो तुम लिख लिख के नहीं ना तैयारी कर रहे हो, ये ट्रबल है। इंटरव्यू की तैयारी करनी है लिख लिख के, नहीं तो यही तो ट्रबल आता है। जब मैं बोल रहा हूँ कि तुम जितना मैराथन सुन रहे हो, सुन के तुम्हें लग जाएगा सब समझ आ गया। यस जब वो सर। यस बनाने सर। के लिए, जब वो वर्टिकल पाइप को मैं बोलता हूँ, वर्टिकल पाइप में दो सेक्शन लो और मैनोमीटर लगा दो उसके बीच में, 80% बच्चा नहीं बना पा रहा है। तुम्हें पता है किस तरीके से बनाते हैं वो वर्टिकल पाइप? यस सर, बना के दिखाएं। नहीं, अब नहीं बना के दिखाओ, अभी तो टाइम हो गया तुम्हारा। पर वो ऐसे बनाते हैं बच्चे, ये बनाते हैं गलत। सर ये तो गलत है। हाँ, गलत है। पर 80% बच्चा यही बना रहा है। तो मैं वही बोल रहा हूँ, लिख लिख के जितना तुम करोगे ना सचिन, उतना तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा इस इंटरव्यू के लिए। ये सारा लिख लिख के करो, लिख लिख के करो। बच्चे को लगता है कि पढ़ लिए बस हो गया, वो नहीं। ये सर जब वो आएगा मैराथन जब जब तो देखते तुमसे हैं, नहीं बनेगा। हम्म। जब मैराथन देखते हैं तो लगता है सब पढ़ा हुआ है, A to Z पढ़ा हुआ हाँ, है। और हाँ, यहाँ हाँ, पे वही सर मैं पढ़ बोल रहा जा हूँ। रहे हैं। वही मैं बोल रहा हूँ, अगर मैराथन देख के तैयारी हो जाती इंटरव्यू की, ओनली मैराथन देख के, तो हम उसको फ्री क्यों डालते? समझ रहे हो? अगर उसको फ्री, कई बार बच्चों ने बोला सर मैराथन फ्री डाल दिया, अब योर पीडी कमाएगा कहाँ से? पॉइंट है, योर पीडीएफ कमाएगा जो मेहनत से। ये जो मैं बैठ के मेहनत कर रहा हूँ, इसकी कमाई करते हैं हम लोग, हम मेन तो टीचर है एक्चुअली ना यही यार। जरूरी है सर। यही जरूरी है। बच्चा नहीं समझता इस चीज को। और मैं बोल बोल के थक जाता हूँ कि तुम इसको लिख लिख के करो। बच्चा आसान काम चाहता है, वो बोलता है सर लिखा हुआ दे दो, लो ले जाओ। अगर तुम लिखा हुआ ले भी गए मेरे पास से, तो क्या हो जाएगा? तैयारी हो जाएगी तुमसे। जब तक नहीं तुम खुद नहीं सर। बनाओगे सचिन, अब मैंने डायग्राम दिखा दिया ना तेरे को। क्वेश्चन ये है कि तेरे को वहां पे बनाना है इसको। अब तू जब तक खुद नहीं बनाएगा बोर्ड पे, तो वहां पे कैसे दिखाएगा? नहीं सर, वहीं पे ऐसे कंफ्यूज होते रह जाएंगे वहीं पे भी। हाँ, इसलिए आता मैं सब है बोल लेकिन बोल, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। हाँ इसलिए मैं बोल बोल के थक गया कि भाई तुम जो है खुद करो हाथ से। जितना तुम करोगे उतना तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, उतना वहां पे वो कॉन्फिडेंस देखेंगे तुम्हारा, सेलेक्ट करेंगे। अपॉर्चुनिटी तगड़ी है, 1:4 की रेशो कुछ नहीं होती है। हर चार में से एक बच्चा सेलेक्ट होना है। क्लोज हो, मेहनत कर लो पूरी। राइट।